राजा और उसकी 7 बेटियों की बहुत ही रोचक कहानी। दोस्तों, यह कहानी बहुत समय पहले की है। किसी नगर में एक राजा रहता था। उस राजा की 7 बेटियां थीं। उस राजा के राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी थी। उसके राज्य में प्रजा को कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं थी। एक दिन राजा के मन में विचार आया। राजा ने अपनी 7 बेटियों को बुलाया और अपनी सभी बेटियों से पूछा, ये बताओ, तुम लोग किसका दिया खाती हो? राजा की 6 बेटियों ने उत्तर दिया कि पिताजी, हम सब आपका दिया खाती हैं और आपका ही दिया हुआ पहनती हैं। राजा की 7वीं बेटी, जो सबसे छोटी थी, उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं तो भगवान का दिया खाती हूँ। यह सुनकर राजा अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने कहा कि मैं सबको खिला रहा हूँ और ये कह रही है कि मैं भगवान का दिया खाती हूँ। राजा ने अपनी 6 बेटियों का विवाह राजघराने में किया, लेकिन अपनी 7वीं बेटी का विवाह एक गरीब लकड़हारे से कर दिया, जो प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ियां काटता था। वह किसी कारणवश बीमार हो गया। वह लकड़हारा एक कदम भी आगे नहीं चल पा रहा था। इतनी दयनीय स्थिति उस लकड़हारे की हो गई थी। ऐसे लकड़हारे से उस राजा ने अपनी छोटी बेटी का विवाह कर दिया। राजा ने अपनी बेटी से कहा, तूने ही बोला था ना कि मैं भगवान का दिया खाती हूँ, तो अब तू उसी का दिया खा। वह लड़की भगवान की इच्छा मानकर खुशी खुशी उस गरीब लकड़हारे के साथ रहने लगी। वह लड़की प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचती और जो पैसे मिलते, उसी पैसे से पति के लिए दवाइयाँ, खाने का सामान और दूध आदि खरीद लेती। इस तरह लकड़हारे की पत्नी ने उसी जंगल में एक कुटिया बना ली तथा उसी कुटिया में दोनों रहने लगे। लकड़हारे की पत्नी बहुत ही दयावान थी। उसी कुटिया के बगल में एक नाग का जोड़ा रहता था। लकड़हारे की पत्नी सुबह एक कटोरे में दूध लेकर वहाँ नाग के बिल के पास रख देती। वह नाग प्रतिदिन दूध पीता। वह नाग कोई मामूली नाग नहीं था, बल्कि इच्छाधारी सांप था। एक दिन उस नाग ने सोचा कि यह लड़की तो बड़ी ही दयालु है तथा गरीब है, क्यों ना इसकी मदद कर दी जाए। एक दिन उस नाग ने उसके स्वप्न में आकर कहा कि बेटी, जिस स्थान पर तुम दूध का कटोरा रखती हो, वहाँ पर तुम गड्ढा खोदना। तुम्हें बहुत सारी संपत्ति मिलेगी। उस संपत्ति से तुम सबका भला करना, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे द्वार से भूखा ना जाए। लकड़हारे की पत्नी सुबह उठी और जिस स्थान पर नाग का जोड़ा रहता था, वहाँ पर उसने खोदना शुरू किया। उसकी पूरी तकदीर मिनटों में बदल गई। उसे इतना सोना मिल गया कि उस धन से उसने एक महल बनवाया। उसने पूरा एक नगर ही बसा लिया। वह प्रतिदिन भूखों को भोजन करवाती थी। उसका पति भी अब पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका था। एक दिन लकड़हारे की पत्नी सभी को भोजन करा रही थी कि उसने देखा कि लाइन में सबसे पीछे उसका पिता और उसकी वह 6 बहनें भी खड़ी हैं। उसने सबको पहचान लिया और अपने पिता से पूछने लगी कि पिताजी, आप सबकी यह हालत कैसे हो गई? उसके पिता ने कहा कि मेरा सारा राजपाट छिन गया। तुम्हारी इन 6 बहनों को इनके पतियों ने धक्के मारकर अपने राज्य से बाहर कर दिया। अब हम सबकी यह दीन
दशा हो गई है। हमें भी लाइन में लगकर भोजन करना पड़ रहा है। उन सब की ऐसी परिस्थिति देखकर लकड़हारे की पत्नी ने अपने पिता तथा अपनी 6 बहनों की मदद की। तब उसने अपने पिता से कहा कि देखा पिताजी, मैंने कहा था ना कि हम सब भगवान का दिया ही खाते हैं। उसके पिता ने कहा, तुमने सही कहा था। अब मुझे विश्वास हो गया है कि हम सब भगवान का दिया ही खाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? दोस्तों, आपको यह कहानी पढ़कर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, इस धरती पर जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह अपने भाग्य को भी अपने साथ लेकर आता है। वह किसी के भरोसे नहीं रहता, क्योंकि सबका पालनहार वही परमेश्वर है। जो कुछ होता है सब कुछ उसी की इच्छा से होता है। जो कुछ होना है वह सब पहले से निर्धारित है। आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। वही जो भाग्य में उस विधाता ने लिखा है वही होगा। इसलिए हमें कभी किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। भविष्य के गर्त में ही रहने दो। जो वर्तमान में हो रहा है उसे देखो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना कर्म करना छोड़ दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अपना कर्म करते जाओ, उसके बाद जो कुछ होगा देखा जाएगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक अवश्य करिए। और भाग्य और कर्म में कौन श्रेष्ठ है? मनुष्य के अगले जन्म का निर्धारण कैसे होता है? बच्चे के जन्म के समय उसकी मुट्ठी बंधी हुई क्यों होती है? जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। इन